नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से संबंधित विषयों को देख रहे हैं। परीक्षा होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 14 फरवरी से और सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो होगी वह आपका 16 फरवरी से प्रस्तावित है। हम लोग फर्स्ट पेपर देख चुके हैं और आप यदि पेपर को तैयार कर लिए हो बहुत अच्छी बात है, और रिवीजन करना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो पिछली बार प्रथम सेमेस्टर का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर का EDU बीएड 101 का, आप उसे देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा था। और मैं दोनों वीडियो में भरसक प्रयास किया हूं कि फर्स्ट पेपर कवर हो जाए। आइए आज सेकंड पेपर को देखते हैं बिना देर किए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना सहयोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से दीजिए। तो आइए, जैसा कि मैं बता चुका, फर्स्ट पेपर हो चुका है आपका। आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र, पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, और इसका कोड है EDU बीएड 102। इससे संबंधित यह जो प्रश्न पत्र है, यह प्रश्न पत्र सेकंड पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यह आपका कुल 5 इकाइयों में विभक्त है। यूनिट फर्स्ट इकाई, यानी हिंदी में कहें तो इकाई 1, इकाई 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। यह 5 यूनिट में है। आपको पांचों यूनिट पर कमांड करना होगा। मैं यहाँ पर पूरे सिलेबस को एक नए सिरे से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। कम समय है, आप अपने पांचों यूनिट को समझ लें और वहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे यह बता दूंगा। आप अपने पाठ्य पुस्तक का सहयोग लेकर और इस वीडियो को देखकर, और इसके बाद मैं इन पेपरों से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं PDF मूड में आपको कराऊंगा जल्द से जल्द। आइए देखते हैं। पहला यूनिट जो है इसमें है शिक्षा दर्शन, यानी कि शिक्षा है और दर्शन है। तो शिक्षा दर्शन से जो प्रश्न बनेगा वहाँ से आपको इस प्रकार बनेगा कि शिक्षा भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई, तो शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, तो सीखना सिखाना। और वही शिक्षा यदि पहुँचती है पाश्चात्य की बात करें, पाश्चात्य दर्शन में शिक्षा की बात करें तो, या पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम लैटिन के 2 मूल शब्दों ई और डूको से बना है। ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर निकालना। तो वहाँ से वो प्रश्न बनेगा, आप फर्स्ट पेपर में देख सकते हैं, तैयार कर लेंगे। उसके बाद शिक्षा की कुछ परिभाषाएं, 1-2 परिभाषाएं पूछा जाएगा। आप लोग फर्स्ट पेपर में देखें, वहाँ शिक्षा की परिभाषा तैयार कर लेंगे। अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लें। उसके बाद है दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, भारतीय जगत में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिससे यथार्थ तत्व की अनुभूति हो, यथार्थता का ज्ञान हो, वास्तविक तत्व का ज्ञान हो, वह दर्शन है। और अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य में दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं, जो फिलोस और सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम। तो वहाँ से देख लेंगे उसको आप। दर्शन का यहाँ से प्रश्न बनेगा, दर्शन को आप अच्छी तरीके से देख लें। उत्पत्ति संबंध विषय को देख लेंगे। उसके बाद अवधारणा के अंतर्गत हो जाएगा। परिभाषाएं जो आएंगी, शिक्षा दर्शन की परिभाषा, शिक्षा दर्शन का अंतर संबंध से प्रश्न आएंगे, इसे आप देख सकते हैं। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र हो जाएगा, अवधारणा हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। तो शिक्षा दर्शन जो है, शिक्षा दर्शन का प्रमुख कार्य क्या है, तो शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना, यानी कि शिक्षा के मार्ग में आने वाले समस्याओं को दूर करना दर्शन का प्रमुख कार्य क्षेत्र है। यहाँ से शिक्षा दर्शन का संबंध भी, जैसा कि रास महोदय कहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, एडम्स महोदय कहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे।
उसके बाद पाश्चात्य दर्शन की बात होगी, जिसमें आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है। तो यहाँ पे आदर्शवाद, इंग्लिश में इसे आइडियलिज्म कहते हैं। इसके जनक सुकरात के ज़माने से आते हुए अगर व्यवस्थित तरीका इनको देने का प्रयास किया, जो कि आइडियलिज्म यानी कि विचारवाद को दो शब्दों के योग से बना हुआ है, आइडिया प्लस इज्म, यल साइलेंट है, यल सिर्फ इसे व्यवस्थित करने के लिए उच्चारण को लगाया गया है। तो आइडियलिज्म यानी कि विचारवाद, इसे प्रत्ययवाद भी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आदर्शवाद की परिभाषा से प्रश्न बनेंगे, और यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि आदर्शवाद किस विचारधारा में विश्वास रखता है, आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो आदर्शवाद ऐसी विचारधारा है जो विचारों को प्रधानता देती है, आध्यात्मिकता में विश्वास रखती है। और यदि यह पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादियों की प्रमुख देन क्या है, तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों का जिक्र जो किया है वह आदर्शवाद ने किया है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, आदर्शवाद को देख लें। उसके बाद है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है? यह नेचुरलिज्म है। प्रकृतिवाद सीधे ही सीधे विचारवाद यानी कि आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का सीधा प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, और भौतिक जगत की बात करता है। और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्रकृतिवादी, रूसो माने जाते हैं, प्रमुख हैं, डेकार्टे हैं, ये सब विद्वान हैं। रूसो का नाम जुड़ा हुआ है, बहुत प्रसिद्ध। उसके बाद प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद प्रेगमाटिज्म है, जो प्रेगमाटिकॉस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किया हुआ व्यवसाय, कार्य, यह चीज़ है। इसे प्रयोजनवाद को प्रेगमाटिज्म यानी इसको एक तरह से प्रयोगवाद के भी नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग देख लेंगे। इसमें बहुत प्रमुख नाम जो आता है वह जॉन डीवी की आता है, जो अमेरिकन एक शिक्षा शास्त्री है, जॉन डीवी। वहाँ से प्रश्न बनेगा, इसे आप देख लें। और यथार्थवाद है यानी कि रियलिज्म है। यह रियलिज्म जो है इस संसार को जिस रूप में देखता है उसी रूप में स्वीकार करने की बात करता है। यह वस्तु जैसे रूप में मौजूद है उसको उसी रूप में स्वीकार करने के बाद यथार्थवाद कहता है, रियलिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसे आप देख लेंगे। अब शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा? आप जानते हैं, यह कहा है आपके शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी कहे हैं। और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स कहे हैं। इसे आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक परिभाषा मैं दिया हूँ, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। किसका है? तो यह कांट महोदय का है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है? तो कांट महोदय की है। उसके अलावा शिक्षा दर्शन शिक्षा के समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। एक परिभाषा यह है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा के समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यह परिभाषा किसका है? तो हैंडरसन महोदय की यह परिभाषा, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह परिभाषा किसकी है? रॉस महोदय की है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, किसने कहा? एडम्स ने। आदर्शवाद किस विचारधारा में किसमें विश्वास रखता है? तो आदर्शवाद विचारवाद में विश्वास रखता है, विचारों को आध्यात्मिकता पर बल देता है। अगला है प्रकृतिवाद, किसमें विश्वास रखता है? तो प्रकृतिवाद भौतिक जगत में विश्वास रखता है। प्रयोजनवाद उपयोगिता में विश्वास रखता है। यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह वस्तु दिखाई देती है। तो फर्स्ट यूनिट से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आइए सेकेंड यूनिट को देखते हैं। सेकेंड यूनिट से जो प्रश्न बनेंगे, आप शिक्षा का प्रमुख भारतीय दर्शन है, इसमें वेदांत है, बौद्ध है, इस्लाम है। वेदांत का अंतिम भाग जो वेदांत दर्शन है, वेदों के अंतिम समय को वेदांत के नाम से जाना जाता है, वेदों का अंतिम भाग। इसमें इसके प्रतिपादक अगर पूछे वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे प्रारंभ में, तो यह थे वादरायण। और वेदांत का एक और नाम है जिसे हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। और बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में नामक पुस्तक में वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया था। और वेदांत दर्शन के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और आया कि जो यह दर्शन है, दर्शन के मूलभूत क्षेत्र जो हैं 3 हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल्य मीमांसा को आचार मीमांसा के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। तो जो तत्व मीमांसा है वह परम सत्य की बात करता है। ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसका जिक्र करता है। वास्तविक ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, यह जो विवेचना करता है वह ज्ञान मीमांसा। और जो मूल्य मीमांसा है वह मूल्य मीमांसा मानव के मूल्य किस प्रकार हैं और वास्तविक मूल्य क्या है, इस पे विश्वास रखता है। उसी बात पे यहाँ पे जो तत्व मीमांसा है किसका, वेदांत का, तो ब्रह्म सत्य है। ज्ञान यानी कि वास्तविक सत्य कौन है, तो ब्रह्म जो है वास्तविक सत्य है। यह किस दर्शन का युक्ति है, कथन है, तो यह वेदांत का है। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान मीमांसा को, यो ज्ञान को लौकिक और अलौकिक दो भागों में, जिसे परा और अपरा के नाम से भी जाना जाता है। जो लौकिक है यानी दिखाई दे रहा है वह व्यवहारिक ज्ञान की बात है, और अलौकिक जो है आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। उसके बाद मूल्य मीमांसा या भारत में आचार मीमांसा के नाम से जाना जाता है। आचार मीमांसा, इसमें जो है मूल्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति ही अंतिम मूल्य है। भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, तो यहाँ से है। और बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। और आप जानते हैं बौद्ध दर्शन से जो बातें होंगी आप पढ़े भी होंगे। गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे, शाक्य कुल में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम जो था शुद्धोधन और माता का नाम उनके माया देवी था, जिनका मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उनकी मौसी उनका पालन पोषण किया था। उनकी कहानी आप जानते हैं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से, भारत ये एशिया के प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप देख लेंगे। इसमें तत्व मीमांसा जो बौद्ध दर्शन का है वो अनिश्चयवाद है, अनिश्वरवाद है, अनात्मावाद है, और ज्ञान की बात करते हैं। यानी कि तत्व में बहुत अधिक गौतम बुद्ध ध्यान नहीं दिए। तत्व मीमांसा में उन्होंने बताया कि यह सृष्टि परिवर्तनशील है, क्षणिकवाद है, इसलिए तत्व मीमांसा पर बहुत अधिक नहीं इन्होंने विवेचना किया। लेकिन ज्ञान मीमांसा पे प्रतीत्य समुत्पाद की बात करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ज्ञान, यानी कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वह बहुत ही भोग विलास न हो और बहुत ही संन्यास न हो, समाज जुड़ा रहे, दोनों कड़ी के मध्य की बात करते हैं ज्ञान में, प्रतीत्य समुत्पाद में, कि कोई न कोई कारण है, कोई घटना घटने की, इस पे प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान को विश्वास करते हैं। उसके बाद मूल्य मीमांसा की बात आती है, तो मूल्य मीमांसा में मध्यम मार्ग की बात करते हैं। यह मूल्य जो है न बहुत अति की बात नहीं करते हैं, यह मध्य मार्ग की बात करते हैं। जैसा कि बताया ज्ञान मध्य मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, और जो मूल्य है वो मध्य मार्ग में ही निश्चित मतलब स्थिर होते हैं। आदमी उससे, समाज और राष्ट्र का विकास इससे संभव है, व्यक्ति का विकास भी मध्यम मार्ग से संभव है। तो मूल्य की बात में गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपका इस्लाम है। इस्लाम एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखता है और तत्व मानते हैं कि कई तत्व हैं, अल्लाह वही सत्य है, परम सत्य है। और ज्ञान में ये भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों की बात करते हैं, लेकिन भौतिकता पर अधिक बल देते हैं। और जो मूल्य है इनका मूल्य समानता पर है, लेकिन इनके अंदर कट्टरता पाई जाती है, जो कि दोनों विरोधाभासी है। इसी वजह से आप देखेंगे इस्लाम में कट्टरता पाई जाती है। यहाँ पे भौतिकता और आध्यात्मिकता का जो समन्वय है वह दोनों में विरोधाभास है। कहने के लिए आदर्श बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष उतना ही कमज़ोर है। तो यह जो है आपका सेकेंड यूनिट था, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप देख लेंगे। और ये मैं सिलेबस तुरंत बताकर और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, आप लोग आसानी से समझ लेंगे। शिक्षा का समाजशास्त्र थर्ड यूनिट है, शिक्षा का समाजशास्त्र। इसमें शिक्षा के समाजशास्त्र में आपको समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे कहाँ के विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। कब इन्होंने समाजशास्त्र, तो 1838 में। समाजशास्त्र के लिए इन्होंने पहली बार कौन सा सब्जेक्ट का नाम दिया था, तो इन्होंने पहले सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स का नाम दिया था। बाद में इन्होंने संशोधन करके उसे समाजशास्त्र कहा। तो ये सब यानी कि समाजशास्त्र का अवधारणा, क्षेत्र, आवश्यकता और शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य,
शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से तात्पर्य क्या है कि व्यक्तित्व का विकास करना, यानी व्यक्ति का विकास करना, और सामाजिक उद्देश्य समाज का विकास करना। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर है समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है, उसे समाजीकरण कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा की बात है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली समस्याएं से प्रश्न बनेंगे। पूछ देगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं? तो आप जान ही रहे हैं कि संकीर्ण धार्मिकता, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सब राष्ट्रीयता के विकास में बाधक हैं। और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सशक्त साधन कौन सी है? तो वह शिक्षा है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, समाजशास्त्र के जनक कौन है? काम्टे हैं। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दिया? दुर्खीम ने दिया। और समाज को सामाजिक व्यवस्था का नाम किसने दिया? अगर प्रश्न बने तो पार्सन्स ने दिया था। और व्यक्तिक उद्देश्य का तात्पर्य है व्यक्ति का विकास, और सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है? समाज का विकास। और समाजीकरण, राष्ट्रीय एकता मैं जिक्र कर ही लिया हूँ। और इनकी परिभाषाओं पे आपको अपने पाठ्यपुस्तक से सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि संभव नहीं है सारी परिभाषाओं को आपको बताना। आप उसमें कोट कर लेंगे और उनसे कोरिलेट स्थापित कर लेंगे, वहाँ से आपको प्रश्न बन जाएंगे। या पूरा आप सिलेबस, यानी इन चीज़ों को आपसे मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ, समय कम है। आप इन टॉपिकों को अपने पाठ्य पुस्तक को या जो गेस्ट पेपर, जो साल पेपर कोई भी लिए हों, आप उसे इत्मीनान से आप इन टॉपिकों को उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। वहाँ से इन विद्वानों का नाम लिया हूँ, उसे ढूंढेंगे, वहाँ ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप तैयार हो जाएगा। और मैं उसके बाद साल पेपर कराऊँगा उसमें, और आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। समाजीकरण एवं शिक्षा चौथा यूनिट है। समाजीकरण का जिक्र कर ही दिए हैं कि जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है व्यक्ति। समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है परिवार में। परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। आप कॉमन सेंस पे प्रश्न बनेंगे इन बिंदुओं से। समाजीकरण का सशक्त साधन शिक्षा भी है। यहाँ से फिर संस्कृत से प्रश्न बनेंगे। संस्कृत क्या है? हमारे रीति रिवाज, हमारे व्यवहार, हमारी परंपराएं जो चलती आ रही, यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ चीज़ें हमारे लिए बनाए, जो उसके अभौतिक पक्ष हैं, वो सब संस्कृत के मेन कार्यप्रणालियों के अंतर्गत आएंगे। और जो भौतिक चीज़ें हैं वो भी संस्कृत का ही पार्ट है, वो भौतिक संस्कृत का पार्ट है। यहीं से प्रश्न बनता है संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन में। तो सामाजिक परिवर्तन में एक सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है, वह किसने प्रस्तुत किया? तो ऑकबर्न ने। और उनके पुस्तक का क्या नाम था? तो सोशल चेंज था। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। समूह गत्यात्मकता, आधुनिकीकरण, शहरीकरण के कारण समूह का एक जगह से दूसरे जगह तक पलायन होना, ये समूह गत्यात्मकता है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य शिक्षा करती है? तो वहाँ से प्रश्न बनेंगे। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप देने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है, चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उपयुक्त सभी ऐसे प्रश्न बनेंगे, यहाँ से आप लोग तैयार कर लेंगे। औद्योगिकरण में शिक्षा की भूमिका, आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, समूह गत्यात्मकता, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। यानी कि थर्ड और फोर्थ यूनिट दोनों जो है वह आपका समाजशास्त्र से संबंधित हैं। इनसे संबंधित मैं प्रश्न कराऊंगा। अभी आपको समय रहेगा थोड़ा सा, तो पेपर में जितने प्रश्न यहाँ से आए हैं मैं आपको ओरली बताऊंगा, और इसको कराऊंगा आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चन कराऊंगा, इसे आप लोग देख लेंगे। पांचवा यूनिट है पाठ्यक्रम का वैचारिक ढांचा, कि पाठ्यक्रम निर्माण का वैचारिक ढांचा क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूरिकुलम कहते हैं। क्यूरिकुलम क्यूरे शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा के क्यूररे से, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्ट, यानी कि रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पाठ्यक्रम की अवधारणा की बात हो गई। उद्देश्य, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जैसे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं? उपयोगिता के सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित होने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगला है अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता।
अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? अच्छी पाठ्य पुस्तक संतुलित हो, अच्छी पाठ्य पुस्तक में जो लिखावट हो बेहतर हो, ये सब तरह के आपसे एक तरह से देखा जाए तो आपसे ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे जो कॉमन सेंस पे हों। आप छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं तो आप लोगों से कॉमन सेंस के प्रश्न रहेंगे। इन टॉपिकों को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे प्रश्न बनेंगे। शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम में संबंध। अब शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, जैसे आदर्शवादी शिक्षा के लिए कैसे पाठ्यक्रम थे, प्रकृतिवादी के लिए कैसे पाठ्यक्रम थे, यहाँ से आप देख लेंगे, सब क्लियर होगा। पाठ्यक्रम है, आप जान ही रहे हैं, पाठ्यक्रम को जब क्रियान्वित किया जाता है तो पाठचर्या का निर्माण होता है। यहाँ पाठ्यक्रम लैटिन भाषा के रेस कोर्स से बना है। उपयोगिता, अब यहाँ पे सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, जनतांत्रिक मूल्यों का भी सिद्धांत। पाठ्यपुस्तक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में हुई। तो यहाँ से मेरा प्रयास यही है कि आपका ये पांचों टॉपिक जो है तैयार हो जाए। यह 5 टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। इन बिंदुओं को आप अपने पाठ्यपुस्तक में देख लेंगे। और आइए थोड़ा सा मैं यहाँ से जो सेकंड पेपर से प्रश्न बने हैं, सेकंड यहाँ से, क्योंकि जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए पेपर है, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? भारत में किस समाजशास्त्री को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर जी.एस. घुरिये को। डॉक्टर जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और एक प्रश्न है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? लैंडिस महोदय दिया। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। और आपसे पूछेगा हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। किसने कहा? मैकाइवर। तो मैं इसे आपको PDF फॉर्म में इन प्रश्नों को करा दूंगा। आप लोग इन टॉपिक को देख लें, यहीं से आपका सेकंड पेपर बनेगा। मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो मित्रों आज इतना ही। आप लोग अच्छे तरीके से अपने पेपर को तैयार करें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप तैयारी करें। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छे अंकों से पास हों। धन्यवाद।